वेलकम ऑन एग्ज़ाम प्रतिज्ञा एकेडमिक। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल्स के लिए क्लासेस चल रही हैं, सोशल साइंस की क्लास रनिंग है और उसमें हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर कल जो मैंने देखा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, आज जो सेकंड चैप्टर देखेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ये आपके लिए मास्टर वीडियो होने वाला है, वन शॉट वीडियो होगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो हमने कल देखा था, अब सेकंड चैप्टर ठीक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक्स देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स। सेकंड में देखेंगे क्या, कंपेयरिंग ऑफ थ्री सेक्टर, तीन सेक्टर हैं जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे जनरेट कर सकते हैं, मनरेगा के बारे में देखेंगे। उसमें डिवीजन ऑफ द सेक्टर में देखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखेंगे। सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप में देखेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, पहले ये देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिससे कि इनकम जनरेट हो, ठीक है, मनी जनरेट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स कि कहीं से मनी जनरेट हो, ऐसी एक्टिविटीज जिससे मनी जनरेट हो। सेक्टर्स डिफाइन अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी इन विच बिजनेस शेयर द सेम और अ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, जैसे अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, फार्मिंग हो गई, फार्मर क्या क्रॉप ग्रो करेगा, किस लिए ग्रो कर रहा, मनी जनरेशन के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट्री हो गई, हंटिंग हो गई, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, दीज आर दी प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है, जो नेचर से जुड़ा हो। प्राइमरी सेक्टर क्या है, जो हमको नेचर से जुड़ा हो या नेचुरल रिसोर्स मिले हो, नेचर से कनेक्ट हो और नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। और इंडिया की अगर हम बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है और बट इसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है सबसे कम है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, रॉ मटेरियल जनरेट करेगा। सेकेंडरी क्या, उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, देखो तीन चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल दिया प्राइमरी, इसने क्या किया, थोड़ा उसको मॉडिफाई किया, इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स में उसको कन्वर्ट किया, इंटरमीडिएट गुड्स से क्या होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या देखते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चर सेक्टर देखेंगे। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सेकेंडरी। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर के जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेकेंडरी। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेंगे, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्जांपल देखेंगे, जैसे कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट से कॉटन फाइबर लिया जाता है, देन क्लॉथ उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और क्लॉथ में कन्वर्ट होता है। शुगर केन से क्या बनता है, रॉ मटेरियल एज शुगर केन, उससे क्या जैगरी या गुड़ बनाते हैं। ठीक है, या शुगर बनाते हैं। ठीक भाई, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। देन आएंगे टर्सरी सेक्टर के बारे में, देन मूव करेंगे टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर बेसिकली है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर देखिए, इसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का ही है। ठीक है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा, सबसे कम लोग हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है। टर्सरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का अपडेटेड वर्जन है, जो ये प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को यूज करता है, देन टर्सरी सेक्टर बनता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। एग्जांपल आ जाएगा टीचर, डॉक्टर, वॉशरमैन, बार्बर। ठीक है, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये आपको क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। ठीक है, क्या देंगे ये आपको, सर्विस। लॉयर, कॉबलर, कॉल सेंटर्स, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इस सेक्टर का नाम क्या पड़ा, सर्विस सेक्टर पड़ा। ठीक है, आगे मूव करेंगे, इसमें देखेंगे कि कंपेयर करेंगे थ्री सेक्टर को। ठीक है, तीन सेक्टर हैं, पहला सेक्टर है जैसे प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। कंपेयर करेंगे कि किस सेक्टर का जीडीपी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी क्या है, जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक ईयर में किसी कंट्री की टेरिटरी में जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उससे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इन। देखिए, जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज़्यादा हाई होगी, हाई जीडीपी क्या होगा, हाई जीडीपी, तो उस कंट्री का क्या, उसका मतलब ग्रोथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो डेवलप्ड कंट्री है। क्या है वो, डेवलप्ड कंट्री। अगर किसी कंट्री की जीडीपी
कम है, लो जीडीपी है, तो वो कंट्री क्या होगी, डेवलपिंग होगी या अंडर डेवलप्ड होगी। अगर इंडिया की बात करेंगे, अगर सबसे हाई जो जीडीपी है वो किसकी है, हाई जीडीपी है वो यूएसए की है, ठीक है, टॉप पे है यूएसए। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया कितनी, 5th नंबर पे है, ठीक है, इंडिया क्या है, 5th नंबर पे है जीडीपी के। अगर कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी तो इंडिया स्टैंड ऑन एट द 5th पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए, 5th इंडिया है। तो इसमें देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का भी रोल रहता है। जैसे इसमें एक आपको डेटा दिया है, ये फिगर दिया है 1973 और 74 में, और फिर 2013 और 14 में। देखिए 73 और 74 में कितना प्राइमरी सेक्टर था, कितना सेकेंडरी था, कितना टर्सरी था, उससे अपडेट हुआ है 13 और 14 में। अगर 13 और 14 की बात करेंगे, 2013 और 14 की बात करेंगे, तो जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो 14% था, ठीक है, और जो टर्सरी सेक्टर था उसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था 67%। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों है, सबसे कम है, ठीक है, और टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा, ठीक। तो ये इसमें देखेंगे क्या है, ये देखते हैं भाई इसको। देखिए ये दिया है कि क्या क्या आते हैं इसमें। टर्सरी सेक्टर इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, क्योंकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। धीरे धीरे पहले प्राइमरी सेक्टर था, लोग कन्वर्ट हुए सेकेंडरी में, सेकेंडरी से भी मूव किए टर्सरी की तरफ, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। द टर्सरी सेक्टर हैज़ बिकम द इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या रीजन, देखिए टर्सरी सेक्टर में क्या सर्विस सेक्टर आता है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आपको सर्विस मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको एजुकेशन मिलेगी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में भी सर्विस मिलेगी, पुलिस स्टेशन में भी आपको सर्विस दी जाएगी, कोर्ट में जो लॉयर्स या जजेस हैं वो भी आपको सर्विस देंगे, या विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो भी हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या सेक्टर में आ गया, ये सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। और दूसरा क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। देखिए अगर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो टर्सरी सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनका भी डेवलपमेंट डिपेंड करेगा किस पे, टर्सरी सेक्टर पे भी डिपेंड करेगा कि वो डेवलप होगा कि नहीं होगा। विद द राइज इन द इनकम ऑफ पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विस। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी वांट्स या आपकी जो आगे की इच्छा वो ज़्यादा बढ़ेंगी, तो आप डिमांड करेंगे। इनकम कैसे बढ़ेगी, टूरिज्म से भी बढ़ेगी, शॉपिंग से बढ़ेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल वो भी इनकम के लिए, ठीक है, या प्राइवेट स्कूल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ये क्या इनकम जनरेटिंग सेक्टर है, ठीक है, इनकम यहाँ से इनकम जनरेट होती है। दूसरा क्या, ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले सालों में हमने देखा क्या, सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट और इसेंशियल। इसकी बात करेंगे, इंटरनेट की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेट की। पहले हम क्या न्यूज़पेपर में सिर्फ पढ़ते थे, धीरे धीरे न्यूज़ किस में आने लगी, ऑनलाइन आने लगी, इंटरनेट। तो जब से इंटरनेट का क्रेज बढ़ा तो सर्विस सेक्टर और भी ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, ठीक भाई। आगे बात करेंगे, बढ़ते हैं आगे। वेयर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है, अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन सेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर में। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आधे से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है, और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, ओनली 1/4 है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द सेक्टर्स एम्प्लॉयज लेस देन हाफ ऑफ द पीपल एंड कंपेयर द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के आधा पीपल कहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में कितना है, 3/5 पीपल टर्सरी सेक्टर में है लगभग, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा पीपल जॉब क्रिएशन कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर, देन कहाँ, सेकेंडरी। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका है, टर्सरी सेक्टर का, सबसे कम किसका, इसका प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। जॉब प्रोवाइड यहाँ से होगा लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम। टर्सरी सेक्टर जॉब कम है लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट का इसमें आंसर क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे कि जॉब क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करेगी। तो ये गवर्नमेंट इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिया में देखिए क्या है, एक पहले जो प्लानिंग कमीशन था 1952 में प्लानिंग कमीशन बना था, उसका नाम बदल के क्या किया गया, 1 जनवरी 2015 में क्या कर दिया गया, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी पूछ लेते हैं तो ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। कब बना, 1 जनवरी 2015 में। काम दोनों का एक ही है कि डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाना, किसकी डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना, ठीक है। अब बात करेंगे, प्लानिंग में एक आया था कि इंडिया के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, कैसे दिया जाए। तो एक
प्रोग्राम था जिसका नाम था मनरेगा। मनरेगा में ये बोला गया था, 2005 में बना था। मनरेगा में ये बोला गया था कि जो 100 डेज़ वर्क की गारंटी दे रहा था कि 100 डेज़ आपको गारंटी दे रहा है कि 100 दिन का आपको काम देंगे। अगर 100 दिन आपको गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती तो उसका क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पीपल को पेड करेगी। अगर आपको 100 दिन का वर्क नहीं मिल रहा है तो उसका पैसा आपको गवर्नमेंट पे करेगी। किसके बेसिस पे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, यही इसमें दिया है कि कैसे आपको कहाँ पे एम्प्लॉयड देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करना है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है। गवर्नमेंट ने मनरेगा एक पॉलिसी बनाई जिसमें 100 डेज़ का आपको गारंटी वर्क देगी। अगर नहीं दे पा रही है तो आपको क्या, एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा। ठीक भाई। इसके बाद बात करेंगे डिवीज़न। देखिए, डिवीजन ऑफ सेक्टर में एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका जो टर्म होगा वो फिक्स होगा, रेगुलर होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गेट अश्योर्ड वर्क, आपको काम मिलेगा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखिए क्या होता है कि स्मॉल स्केल, अगर आप विलेज की बात करेंगे, छोटी छोटी फैक्ट्रीज खुली होती हैं। ठीक है, उसमें चारों तरफ फैली हैं, पूरे गांव में फैली हैं मान लो, या पूरी सिटीज़ में छोटी छोटी रजिस्टर्ड नहीं है वो, तो क्या होगा, उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। और ऑर्गेनाइज सेक्टर पे क्या होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो उसमें आपका क्या नहीं फिक्स होगा, वर्क भी फिक्स नहीं होगा। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या, वर्क फिक्स होगा। आपका क्या होगा, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट बना था, या मिनिमम वेजेस एक्ट बना था, पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट बना था, सॉफ्ट एंड इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। रूल्स रेगुलेशन अनऑर्गेनाइज में है लेकिन वो फॉलो नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि अगर आपको 8 आवर वर्क करवाना है तो 8 आवर ही होगा। अगर इससे ज़्यादा करवा रहे तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक, द जॉब इज़ रेगुलर एंड फिक्स्ड, वर्किंग आवर रेगुलर होती है, वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। इफ़ द पीपल वर्क मोर, अगर ज़्यादा करते हैं तो क्या, ओवर टाइम आपको एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। ये किस में होता है, ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन रजिस्टर्ड नहीं है। जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन आर नॉट रेगुलर, आपको कम पैसा भी मिलेगा और रेगुलर भी नहीं होगा। आपसे हो सकता है 2 घंटे काम करवाया तो 2 घंटे का पे कर दिया। ठीक, इसके बाद देखेंगे पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट सेवरल बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो क्या होगा, उनको पेड लीव मिलेगी, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज में मिलेगा। ठीक है, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं मिलेगा ऐसा, अगर आप पेड लीव ले रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी, हॉलीडे लीव भी नहीं मिलेगी, सिकनेस लीव भी नहीं मिलेगी। आपको उसका क्या पे करना पड़ेगा या पैसा आपको काटा जाएगा। ठीक है, पीपल गेट मेडिकल बेनिफिट, इसमें मेडिकल बेनिफिट मिलेगा किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और क्या, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट दिया जाएगा। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशन, जब ये रिटायर होंगे तो इनको पेंशन मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, देयर इज़ नो सच फैसिलिटीज़, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस टाइप की आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको सारे सिक्योरिटी होती है जॉब की। ठीक है, पेंशन भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, विलेज हेल्थ वर्कर्स हैं, ये क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। अनऑर्गेनाइज में क्या आएगा, जैसे शॉपकीपिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, डोमेस्टिक वर्क, लेबरिंग, रिक्शा पुलिंग, दीज आर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप जितनी देर काम करेंगे उतना आपको पे होगा, इसके बाद आपको कोई पे नहीं होगा। नो जॉब सिक्योरिटी, नो रेम्यूनरेशन, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है प्राइवेट सेक्टर क्या है और पब्लिक सेक्टर क्या है। इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप दो होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर क्या है, जो पब्लिक सेक्टर रहते हैं जो गवर्नमेंट रन करेगी। पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स द सर्विसेज, जो गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी, जैसे हॉस्पिटल बना दिया, रोड बना दिया, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे दी। ठीक है, कॉलेज या कोई स्कूल खोल दिया, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, कोई इंडिविजुअल किसी इंस्टीट्यूशन को रन करेगा। जैसे इन द प्राइवेट सेक्टर ownership of the asset and delivery of services is in the hands of private individual और companies। जो यहाँ पे ऑनर कौन होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल होंगे या कोई कंपनी होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑनर कौन होगा, पब्लिक सेक्टर में ऑनर कौन होगा, पब्लिक सेक्टर में आपका जो ऑनर होगा वो क्या, गवर्नमेंट होगी। इसमें रेलवे, जैसे रेलवे हो गया, और पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। ठीक है, या यूनिवर्सिटी हो गए। ठीक है, और इसमें क्या देखें, कंपनीज लाइक टाटा, टिस्को जिसको बोलते हैं, टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया। ठीक है,
या आपका इन्फोसिस हो गए, दीज कंपनीज किस में आएंगी? ये प्राइवेट सेक्टर में आएंगी। पर्पज ऑफ इनका पर्पज क्या है? गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज का पर्पज होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है। एम क्या होता है? जो पब्लिक सेक्टर का एम है पब्लिक वेलफेयर, और इनका एम क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है उनका एम है प्रॉफिट अर्निंग, और गवर्नमेंट सेक्टर का या पब्लिक सेक्टर का जो एम है वो क्या है? पब्लिक वेलफेयर होता है। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, अगर आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो आपको उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगी? कॉलेज खोल दिया, ठीक है, कोई कॉलेज खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया सरकारी, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, और हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस आपको दे दी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे दी, सिक्योरिटी दे दी आपको, सिक्योरिटी भी दे दी। ठीक है, ये सब क्यों देते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट आपसे क्या ले रही है? टैक्स ले रही है। ठीक है, और हो सकता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करा दे, ब्रिज, रोड, रेलवे, और आपको हार्बर्स भी बनवा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बनवा सकती है, डैम बनवा सकती है। ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि आपसे टैक्स ले रही है तो आपको क्या प्रोवाइड करे? वो सर्विस प्रोवाइड करे आपको। ठीक है, आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करे? इरीगेशन फैसिलिटीज़ आपको दे सकती है थ्रू डैम के, कैनाल बनवा सकती है। ठीक है, द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज वीट। देखिए एक एग्जांपल दिया है कि आपसे पैसा आपके वेलफेयर के लिए कैसे काम करेगी। फार्मर और कंज्यूमर, फार्मर से जो वीट खरीदेगा बाई करेगा वो किस पे? हाई प्राइसेस पे करेगा, फेयर प्राइसेस मतलब। ठीक है, और जो कंज्यूमर को देगा या राशन शॉप पे देगा उसको किस पे देगा? लो प्राइसेस पे देगा, जिससे कि फार्मर का भी वेलफेयर हो और कंज्यूमर का भी वेलफेयर हो। ठीक भाई, दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी आप सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जो फीस होती है इतनी कॉस्टली होती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। गांव में जो या विलेज के जो लोअर लेवल के बच्चे हैं या किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनमें टैलेंट तो है बट वो उसको अपना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रॉपर स्कूल देती है गवर्नमेंट कि आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपसे क्या ले रही है? टैक्स ले रही है, ये इसलिए प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल, सम ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपको क्या? प्रॉपर स्कूल दे, क्वालिटी एजुकेशन दे, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे, ये सब गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको स्वच्छ पानी दे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे, और क्या? हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे। ठीक है, और क्या दे? फूड एंड न्यूट्रिशन। अभी हमने बेस्ट अगर एग्जांपल देखें तो इसका हमने एग्जांपल कोविड में देखा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सी जगह, पूरे इंडिया की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको क्या किया? फ्री राशन प्रोवाइड किया है, जिससे कि जो बिल्कुल लोअर लेवल पे जो पर्सनस हैं वो फूड स्कार्सिटी से ना उनकी डेथ हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। क्यों प्रोवाइड की? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन्स थे, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखेंगे, और उसमें रीजन्स को भी इग्नोर किया गया। गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस देखिए, एक चीज़ और याद रखिए, एक चीज़ इसमें छूट गई है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, में एम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट में एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर किसी फॉर्म में, एग्जांपल लेते हैं कि एक फॉर्म है, इसमें हमको 4 लेबर की ज़रूरत है और आपकी फैमिली में 8 पर्सनस हैं और ये 8 पर्सनस भी इसी में काम कर रहे हैं जबकि उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, हमको ज़रूरत नहीं है लेकिन ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट वो इसमें वर्क कर रहे हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इसको भी याद रखिएगा भाई। और इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड का पर्पज़ क्या होता है, ठीक है, यूज़ क्या होते हैं, क्या होता है फॉरेन ट्रेड। आप बाहर से ट्रेड करते हैं, उसका एक ही पर्पज़ होता है कि रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जाए। डिक्रीज कंपटीशन होता है कि जो आपके लोकल लोग हैं उनसे कंपटीशन को ना किया जाए, ना डिक्रीज ना किया जाए, मतलब उनसे कंपटीशन ना हो, बाहर से क्लैश ना हो। तीसरा है प्रॉफिट स्पेन, लॉन्गर प्रॉफिट स्पेन, लाइफ स्पेन, बेटर रिस्क मैनेजमेंट हो सके, और क्या? इफिशिएंसी ऑफ दी प्रोडक्शन की इफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, इसलिए फॉरेन ट्रेड किया जाता है। ये इसके यूजेस होते हैं फॉरेन ट्रेड के। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प्स इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड पर कैपिटा इनकम।
इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अगर होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जीडीपी जनरेशन, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो नेशन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। और जीडीपी है क्या? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड एज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस्ड की जगह यहाँ होगा प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्रोड्यूस्ड होगा भाई, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक साल में एक कंट्री के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। तो ये आज का लेक्चर था। तो बेटर और कुछ बेटर पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रतिज्ञा के साथ। कोशिश करेंगे, कमेंट भी करते रहिए कि और भी बेटर चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। जो लेक्चर बच गए हैं रिमेनिंग उनको भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।